Hello everyone, I am Dr. Shubhra practicing at Cosmetica Skin Clinic Jaipur. So welcome you all to our new video today. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक साइंटिफिक टर्म है। तो हम बहुत ही कॉमनली ये कंडीशन आजकल अपने पेशेंट्स में देखते हैं। तो ये है क्या? एलोपेशिया एक बहुत ही वेग टर्म है। सारे मरीज़ हमारे पास एलोपेशिया कह के आते हैं। तो एलोपेशिया एक वेग टर्म है। इसमें इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ हेयर, आपके बाल झड़ रहे हैं। तो अगर किसी को हेयर शेडिंग हो रही होती है, हेयर लॉस हो रहा है, तो वो उसको हम लेबल कर देते हैं एलोपेशिया। पर एलोपेशिया एरिएटा एक स्पेसिफिक टर्म है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब जो हेयर लॉस हो रहा होता है वो पैचेस में होता है। मतलब अगर मैं कॉमनली बोलना चाहूँ तो चकत्तेदार गंजापन, तो इसमें पैचेस बन जाते हैं हेयर लॉस के, और ये किसी भी बॉडी एरिया को अफेक्ट कर सकता है जहाँ पे हेयर है। तो सबसे कॉमनली तो स्कैल्प में ये देखा जाता है। और एक ख़ास बात है कि यूजुअली पेशेंट का जो बार्बर या नाई होता है ना, वो इन्फॉर्म करता है पेशेंट को कि सर या मैडम आपके स्कैल्प में एक पैच बना हुआ है, बॉल्ड पैच। तो पेशेंट अचानक से तब उसका कंसर्न आता है और फिर वो भागकर हमारे पास आता है कि ये क्या हो रहा है। और ज़्यादातर पेशेंट तो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा अचानक से लगता है कि कहीं ये कैंसर का साइन तो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कैंसर का साइन बिल्कुल नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मेरा मतलब है कि शरीर जो है ना, वो खुद अपने बॉडी की सेल्स, यानी कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स की जो सेल हैं, आपका बॉडी उनको खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, नष्ट करने लगता है। इसी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली बीमारी है। मेल फीमेल्स दोनों में हो जाती है। कोई भी हेयरी एरिया आपका इफेक्ट हो सकता है। स्कैल्प हो सकता है, आईब्रो या फिर पलक, आई लैशेज़ में भी देखने को मिलता है, और मेल्स में बियर्ड एरिया में भी हो सकता है। इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट को कोई खुजली, दर्द या कोई रेडनेस वगैरह नहीं होती है। बस अचानक से वहाँ पे बाल उड़ जाते हैं। और ऑलमोस्ट 50% केसेस में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो देखा गया है कि बाल कभी कभी बिना किसी इलाज के वापस भी आ जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा का जो ट्रीटमेंट है वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक ट्रीटमेंट किसी पेशेंट के लिए किया गया है वो हर पेशेंट पे काम करे। इसमें कुछ खाने की दवाइयाँ भी हो सकती हैं, लगाने की दवाइयाँ भी होती हैं, कभी कभी कुछ इंजेक्शन्स लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक दवा हर मरीज़ के लिए नहीं है। आपका जो सीवियरिटी है, आपके कितना प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज़ का, उसके हिसाब से आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलोपेशिया एरिएटा में स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जो स्ट्रेस है वो एलोपेशिया एरिएटा की जो कंडीशन है उसे एग्रेवेट करता है। इसके अलावा आपको आपकी जो डाइट है उसका ख्याल रखना होगा। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेने हैं। तो ये एक ब्रीफ था एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। मेरा जो मोटिव था वो यही था कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कोई कैंसर का साइन नहीं है, ये एक कॉमन डिजीज़ है। इसका इलाज भी पॉसिबल है और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।